मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय, ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में बात होगी छोटी सरदारनी के 25 मार्च के एपिसोड के बारे में। शो का बीता एपिसोड काफी बड़ा झटका लेकर आया है गिल मेंशन के लिए, साथ ही दोस्त संध्या के लिए, लेकिन सबसे बड़ा झटका है उन सभी फैंस के लिए जो कि निम्रत चाहिए इसी का नारा लगाते हुए बढ़ते नजर आ रहे हैं। शो के बीते ट्रैक में दिखाया गया कि निम्रत कौर आलूवालिया का किरदार जो था, निम्रत नहीं बल्कि महर, उसे यहाँ पे डेड बताया जा रहा है। सरबजीत ने यहाँ पर जिस डेड बॉडी को देखा है उसे अभी तक महर बताया जा रहा है, लेकिन अब इस बात में कितनी है सच्चाई कि ये महर ही है, वो आप हमारी इस खास रिपोर्ट में जानने वाले हैं। और साथ ही साथ इस हादसे के बाद सरबजीत, संध्या और गिल मेंशन में कितने बड़े और कैसे कैसे बदलाव आएंगे वो भी हम आप सभी को अपनी इस खास रिपोर्ट में बताने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम आप सभी के लिए आपके वो प्यारे कमेंट्स लेकर आना नहीं भूले हैं जिनके जरिए आप अपना प्यार निम्रत कौर के लिए यहाँ पे जाहिर करते हैं और साथ ही साथ बताते हैं कि आपको इस शो में क्या चेंज चाहिए और कौन सी चीज आपको खटक रही है। ये सारी चीजों का हम आज फिर से अपने इस खास प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे और बताएंगे कि आखिरकार कौन सी हो रही है भूल शो के मेकर से, जिसकी वजह से फैंस हो रहे हैं यहाँ पर काफी खफा। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स एंड रिपोर्ट टेलीकास्ट होने वाले सीरियल छोटी सरदारनी के सभी डेली व्यूअर्स के लिए काफ़ी इस समय जो ट्रैक चल रहा है वो काफ़ी बुरा ट्रैक चल रहा है। जी हाँ, क्योंकि फैंस जो हैं एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं। शो में 15 मार्च से ही गायब है निम्रत कौर आलूवालिया, यानी कि महर का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस। कहा जा रहा है कि वो अपनी तबीयत खराब की वजह से अपने होम टाउन चली गई हैं, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से फैंस ने उनके आने के लिए प्रेयर की है और दुआएं यहाँ पर हमेशा जो वो करते ही रहते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अब शो में आप सभी अब देखने वाले हैं एक नई कहानी की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहाँ पे निम्रत कौर आलूवालिया शो से एग्जिट होती हुई दिखाई दी, तो वहीं एंट्री हुई धमाकेदार तौर पर वो भी आप सभी की कृतिका सेंगर की, जिनकी एंट्री से दर्शक खुश तो हुए, लेकिन जब यहाँ पर ऐसी बातें सामने आने लगी कि उन्होंने ली है जगह महर की, तो फैंस काफी भड़के भी। लेकिन साथ ही साथ इसके ये बात भी क्लियर हुई कि वो नई महर नहीं बल्कि संध्या नाम का एक किरदार निभा रही हैं, जो कि महर की दोस्त है और महर उनको ही बचाने के चक्कर में खुद उनके ही परिवार वालों के चक्कर में फंस चुकी हैं। लेकिन अब यहाँ पर शो के आप सभी ने बीते ट्रैक में देखा ही कैसे संध्या और सरबजीत पहुंचे हैं महर के पास। जी हाँ, पुलिस ने बुलाया है उन्हें कि उन्हें एक डेड बॉडी मिली है और उसे देखते ही यहाँ पे शो का दी एंड हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे आपको बता दें कि ये सब यहाँ पे संध्या के परिवार वालों ने जानबूझकर किया है। ये बॉडी महर की नहीं, लेकिन ये कपड़े सब कुछ महर के ही होंगे और ये सब इसलिए किया गया है ताकि संध्या ये सब देखकर घबरा कर अब यहाँ पर अपने घर पर लौट आए। लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, बल्कि यहाँ पर दिखाया जाएगा कि इस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने के बाद संध्या और सरबजीत की जिंदगी पूरी तरह से बदलती हुई नजर आएगी। जी हाँ, शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि अब शहर तो वैसे भी संध्या के साथ उनका अच्छा बॉन्ड है, शहर धीरे धीरे एक मदर फिगर बनने वाली है, वो भी तीनों बच्चों की। लेकिन अब कैसे होगी यहाँ पे सरबजीत की जिंदगी में उनकी पत्नी की एंट्री? क्या एक बार फिर से शो में लीप आने वाला है? इन तमाम तरह के सवाल सभी के दिलो दिमाग में उठ रहे हैं कि कैसे एंट्री करवाई जाएगी शो के अंदर महर की, क्योंकि यहाँ पर फैंस ने तो अपने दिल की बात खुलकर रख दी है। और वो क्या है दिल की बात, चलिए चलते हैं और इन कमेंट्स में आप सभी को पढ़ के बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला है और फैंस क्या चाहते हैं और क्या
नहीं। जी हाँ, सबसे पहला कमेंट है यहाँ पर सरनजीत कौर का, जो लिखते हैं कम बैक मेहर। तो वहीं उर्दू रिचुअल लाइब्रेरी लिखती है यहाँ पर आई हैव अ सजेशन। अगर निम्रत का सच में कोई इशू है तो आप लोग निम्रत की जगह सिलसिला वाली डॉक्टर मौली को ले आए। उसकी शक्ल निम्रत से मैच करती है काफ़ी ज़्यादा। आई थिंक के इससे रेटिंग भी लो नहीं होगी। जी हाँ, इस तरह का कमेंट एक बार और आ चुका है जिसमें हमने आप सभी को बताया भी था, लेकिन फैंस ने उस पर रिएक्शन ये दिया था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ निम्रत ही चाहिए, उसकी जगह कोई और नहीं, ना कृतिका सेंगर और ना ही यहाँ पर डॉक्टर मोली। तो वहीं अगला कमेंट है यहाँ पर मधु ठाकुर का, जो लिखती हैं मिस यू मेहर जी। जी हाँ, मिस यू कर रही हैं। तो वहीं अगला कमेंट है काजल गुप्ता का, जो लिखती हैं कम बैक मेहर जी। जी हाँ, मेहर के आने की बातें की जा रही हैं। तो वही अगला कमेंट है ऋतिका सरपल का, जो लिखती हैं प्लीज़ कम मेहर जी। जी हाँ, यहाँ पे प्लीज़ मेहर जी कम की बातें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मेहर के बिना शो की एक तो टीआरपी बेकार और साथ ही साथ फैंस को ये शो बोरिंग भी लगने लगा है, क्योंकि इस शो में अब जैसे लग रहा है कि मेहर सरबजीत की सेपरेशन के अलावा कोई कहानी मेकर्स के पास बची ही नहीं। तो वहीं अगला कमेंट है जैदा होसने का, जो लिखते हैं वी बैडली नीड मेहर। जी हाँ, उन्हें बैडली मेहर ही चाहिए, क्योंकि मेहर रहती हैं तो यहाँ पर एक अलग ही सीन्स होते हैं मेहर सरबजीत के, जो कि देखना दर्शकों को काफ़ी पसंद है। तो वहीं अगला कमेंट है जैदा हौसने का, जो लिखती हैं नोबडी कैन नॉट रिप्लेस मेहर, शी इज़ दी बेस्ट विद सरबजीत। जी हाँ, उनको लगता है कि मेहर को रिप्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेहर के अलावा कोई और सरबजीत के साथ अच्छा लगता ही नहीं। तो वहीं महेश सोलंकी लिखते हैं मेहर चाहिए रियल। जी हाँ, रियल मेहर चाहिए उन्हें। यहाँ पे कोई भी नई पुरानी कुछ नहीं, बल्कि वही अपनी रियल मेहर चाहिए। तो वहीं अगला कमेंट है सुजीत रे का, जो लिखते हैं प्लीज़ प्लीज़ मेहर जी कम बैक। जी हाँ, ये प्यारे कमेंट्स अगर निम्रत कौर आलूवालिया तक पहुंच रहे हैं तो वो ज़रूर अपने फैंस के लिए जल्द ही यहाँ पे ठीक होकर फिर से वापसी करेंगी शो में। तो वहीं अगला कमेंट है रंधावा शर्मा का, जो कि यहाँ पर लिखते हैं मेहर जी प्लीज़ कम बैक, और इमोशनल क्राइंग इमोजीज उन्होंने भेजे हैं। जी हाँ, इस कदर का प्यार फैंस के बीच में देखने को मिल रहा है निम्रत के लिए। तो वहीं रंधावा शर्मा आगे लिखते हैं जल्दी आओ मेहर जी। तो वहीं यहाँ पे हमारा अगला कमेंट है और साथ ही आखिरी भी, जो कि है बबीता रावत का, जो लिखती हैं प्लीज़ कम बैक मेहर जी, और एक हार्ट के साथ उन्होंने पूरी बात अपनी लिखी है। जी हाँ, फैंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बैडली तरीके से चाहते हैं कि मेहर लौटे और सरबजीत मेहर की कहानी शुरू हुए, लेकिन यहाँ पर शो का एक मोन्टाज, एक पिक्चर काफ़ी वायरल हो रही है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे कि कैसे कृतिका सेंगर के साथ सरबजीत की नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। तो ऐसे में कृतिका सेंगर और अविनेश रेखी की कहानी शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर निम्रत कौर आलूवालिया की कितने चांसेस हैं और कैसे वो आती हैं शो में, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि यहाँ पर वी वांट मेहर और रियल मेहर चाहिए, यही कमेंट है सभी के। साथ ही साथ यहाँ पर मेहर के बिना सरबजीत और सरबजीत के बिना मेहर है अधूरे, इसीलिए फैंस यही कह रहे हैं कि शो के टीआरपी गिरने की सबसे बड़ी वजह है सरबजीत की मेहर उनकी जिंदगी में नहीं होना। बार बार मेहर सरबजीत का सेपरेशन समझ नहीं आ रहा भाई किसी को भी, लेकिन अगर
यहाँ पर मेहर गई है तो इसकी खास वजह है, क्योंकि वो लौट कर आएंगे एक बड़े धमाके के साथ, एक खुलासे के साथ, और एक खुलासा इस कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बनाएगा। तो आप सभी शो के इस आगे आने वाले ट्रैक को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी के लिए इंतजार कर रहा है एक बड़ा सा सरप्राइज, क्योंकि आने वाली है मेहर। लेकिन मेहर आने से पहले उनके ट्रैक को भी आप सभी को देखना होगा। तो आप सभी ये सब देखना मिस मत करिएगा, और साथ ही प्यारे कमेंट्स भी करना मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।